हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आप सब कैसे हो। बच्चों, आप सभी का आपकी हिंदी टेक्स्ट की क्लास में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको पेज नंबर 38 का अभ्यास कार्य कराया था ना। सभी ने कर लिया है? वेरी गुड। बच्चों, आप सभी अपनी बुक कॉपी जो घर पे है पढ़ रहे हैं ना, वो अपनी हिंदी टेक्स्ट की बुक और कॉपी दोनों स्कूल में जमा करेंगे चेकिंग के लिए। समझ में आया बच्चों? आपको सारी बुक कॉपीज जमा करवानी है चेक करने के लिए, क्योंकि उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। इसलिए बच्चों, आपको सारी बुक कॉपीज अपने स्कूल में लानी है और चेक करवाने के लिए जमा करना है। जितनी जल्दी हो सके आप चेकिंग के लिए अपनी कॉपीज यहाँ स्कूल में सबमिट करा दीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी बुक कॉपी नहीं जमा कराएंगे, चेक नहीं होगी, तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। आपको पता है ना कि वर्क कंप्लीशन पे 10 मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 39 पे। पेज नंबर 39 पे आपको थर्ड नंबर का अभ्यास कार्य दिया हुआ है। थर्ड, आपने पहला अभ्यास कार्य और दूसरा अभ्यास कार्य कर दिया है, और तीसरा और चौथे नंबर का अभ्यास कार्य जो कि पेज नंबर 39 पे दिया गया है, वो आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से आप सभी पेज नंबर 39 निकालिए, अपना पेंसिल इरेजर निकालिए और शुरू करते हैं। पेज नंबर 39 भाषा माधुरी की बुक निकालनी है आपको। पेज नंबर 39 निकालना है और उस पर थर्ड नंबर पे जो अभ्यास कार्य दिया गया है उसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपको पेज नंबर 39 निकालना है। पेज नंबर 39 पे थर्ड नंबर का अभ्यास कार्य क्या दिया हुआ है बच्चों? पत्ते इनके कपड़े हैं। इस वाक्य में इनके शब्द वृक्षों के लिए प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार निम्नलिखित वाक्यों में नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को लिखें। बच्चों, जो शब्द नाम के स्थान पे यूज किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, और नाम वाले शब्द क्या कहलाते हैं? नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा बोलते हैं, है ना बच्चों? नाम वाले शब्दों को संज्ञा बोलते हैं, और नाम के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम बोलते हैं। आइए नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों यानी सर्वनाम को विस्तार से पढ़ते हैं। सर्वनाम। अगर मगर जगर, अब होगा सर्वनाम का जिक्र। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको नीलम परी से मिलवाऊंगी। नीलम परी मेरी सहेली है। नीलम परी नील महल में रहती है। नील परी के माता पिता नीलम परी से बहुत प्यार करते हैं। नीलम परी का एक छोटा भाई भी है। नीलम परी अपने भाई का बहुत ख्याल रखती है। ओहो, ये मैं क्या बोलती जा रही हूँ? नीलम परी, नीलम परी, नीलम परी। इतना अटपटा लग रहा था ना? शायद आपको कुछ समझ भी नहीं आया। समझ आया क्या? आइए मैं दोबारा बताती हूँ। नीलम परी मेरी सहेली है। वह नील महल में रहती है। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। उसका एक छोटा भाई भी है। वह अपने भाई का बहुत ख्याल रखती है। बच्चों, अब आई ना बात समझ में? क्योंकि मैंने नीलम परी के लिए वह, उसके, उसे, उसका, अपने आदि शब्दों का प्रयोग किया। ये शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं, यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं।
कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, मुझे, मुझको, मुझसे, तुमसे, तू, तुम, तूने, तुमने, मेरे, हमारा, तुम्हारे, इसका, हमको, तुमको, हमसे, आपसे, आप, वह, आपने, उसने, हमारी, हमारे, इसकी, इसके, आपको, इसको, इससे, उससे, यह, वे, इसने, इन्होंने, उसका, उसकी, तुम्हें, इन्हें, उन्हें, इन्होंने, किसने, किन्होंने। बच्चों देखिए, यहाँ पे दिया गया है आपके अभ्यास कार्य में 3rd नंबर पे क वाला क्या दिया गया है, ये किसी को अपना फूल तोड़ने को मना नहीं करते। यानी सर्वनाम क्या है, ये यानी किसको कहा जा रहा है, पेड़ों को कहा जा रहा है, पेड़ संज्ञा है, और ये और अपना क्या है, सर्वनाम है। ये और अपना हम पेड़ की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ये और अपना क्या है, सर्वनाम है। ख वाला देखिए बच्चों, इनकी ताजी वायु में हम सांस लेते हैं। इसमें क्या है बच्चों, सर्वनाम क्या है, इनकी और हम। इसको आपको खाली जगह पे लिखना है। इन्हें खाकर हम शरीर का पोषण करते हैं। इसमें सर्वनाम क्या है बच्चों, इन्हें, और दूसरा सर्वनाम है हम। इन्हें, हम क्या है, सर्वनाम है। इन्हें और हम क्या है, नाम की जगह पे इस्तेमाल किया गया है। साफ हवा हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसमें सर्वनाम क्या है, हमारे। च वाला देखिए, हम इनको समय पर पानी देंगे। हम इनको यानी किसको, पेड़ को, इनको बोला जा रहा है, यानी पेड़ों की जगह पे इनको का इस्तेमाल किया गया है, तो सर्वनाम क्या होगा, हम इनको। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर देखिए, इन शब्दों में कौन सी मात्राएं लगी हैं। बच्चों यहाँ देखिए, क, ख, ग, घ में 4 शब्द लिखे गए हैं। उन शब्दों में हमें मात्राएं बतानी है। पहला शब्द क्या है, क नंबर पे क्या लिखा गया है, वृक्ष। वृक्ष में किसकी मात्रा लगी हुई है बच्चों, री की मात्रा। दूसरा है फ, पेड़। पेड़ पे किसकी मात्रा लगी हुई है, ए की मात्रा। ग नंबर देखिए बच्चों, ग पे लिखा हुआ है कपड़े। कपड़े में किसका साउंड आ रहा है, किसकी ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है, कपड़े। तो कपड़े में ड पे किसकी मात्रा है, ए की मात्रा। तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, सामने ए की मात्रा। फूल, फूल लिखा हुआ है बच्चों, फूल, हम देर से बोल रहे हैं, फूल। फूल में कौन सी मात्रा है, बड़ा ओ की मात्रा। बच्चों इसे आपको अपनी बुक में करना है, ठीक है, भाषा मादरी की बुक में करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।